everyone and welcome to the EBC vlog. At this point you have seen snippets of me doing XYZ of all in preparation for the EBC trek. Okay, today is 5th of June and I'm probably doing the most impromptu trip. परचेज कह लो, बुकिंग कह लो, जो मर्जी कह लो. ओके, सब कुछ ठीक लग रहा है. आई थिंक कर देते हैं जय माता दी. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं इस पास्ट 1-2 महीने में जिससे भी मिली हुई है, जिसको भी मैंने बताया है, द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी इज why are you doing this? And honestly, I didn't have a single definitive answer to any of their questions. Part of me knows that I'm doing it as the next challenge in my fitness journey, something to aim for, something to push myself. And जब से सबने मेरे से पूछा है, I have been introspecting and I've been trying to find the answers for myself. Another part of me is doing this to push my mental endurance to the next limit. Today is Saturday night and पूरा जिम 9 बजे खाली है. Usually 9 बजे जिम भरा होता है. बट सैटरडे है एंड बाकी लोग पार्टी कर रहे हैं. बट फॉर मी EBC को जो 3 मंथ की डेडलाइन है वो आ चुकी है. टुडे इज़ अराउंड 20th जुलाई एंड बेसिकली मेरा योगा तो चल ही रहा है, बट उसके अलावा आई हैव इनकॉर्पोरेटेड कार्डियो एंड लेग्स. तो 1 घंटा मैं अपनी एंड्योरेंस पर आ रही हूँ धीरे धीरे. फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे इज़ कार्डियो. तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना लेग्स, बेसिकली स्टार्टेड एंड्योरेंस धीरे धीरे बढ़ाते हुए. तो मैंने स्पीड ग्रेडियंट धीरे धीरे बढ़ाया है. अभी मैं आई थिंक 5-6 days जिम आ चुकी होगी. बट द लेटेस्ट टिप आई हैव गॉटन इज़ टू डू इट फॉर an hour कंटिन्यूसली. 20 minutes ट्रेडमिल, 20 minutes क्रॉस ट्रेनर एंड 20 minutes साइकिलिंग. तो ये अभी तक मुझे टिप मिला है. बट द आइडिया इज़ वेरी सिंपल टू गेट कम्फर्टेबल विद लॉन्ग पेनफुल वॉकिंग डेज, को भी ग्रेडियंट वाले, सो दैट मैं वहाँ जाऊँ तो मैं कंफर्टेबल रहूँ. एंड 3 months इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट. द ट्रैवल कीड़ा इन मी इज डूइंग दिस बिकॉज ऑनेस्टली काफ़ी कुछ कर लिया मैंने लास्ट ईयर. हर टाइप का लैंडस्केप देख लिया, जोग्राफी देख ली. एंड दिस ईयर ऑल आई वांटेड टू डू वाज अ ट्रैक एंड आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद द बेस्ट. आई एम गोइंग विद अ टूर कंपनी कॉल्ड एज इंडिया हाइक्स एंड वहाँ पे ग्रुप है आई थिंक अराउंड 16-17 पीपल का. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल मी माई सेल्फ एंड आई डोंट नो एनी वन आउट देयर. एंड when you're doing something this physically challenging, this mentally challenging and honestly this logistically challenging as well, you just have yourself to rely on. And my hope is that as I successfully complete this, which I will, the relationship I would have had with myself, the self-confidence, everything would be to another level. So today is 10th of September. Everest Base Camp trek को एग्जैक्टली बची है 1 month से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बचा है. एंड टुडे थिंग्स जस्ट गॉट रियल बिकॉज आज हमारी पहली ब्रीफिंग थी इंडिया हाइक्स की तरफ से. It went on for about 3 hours because they covered everything, packing, day by day itinerary, fitness, anything and everything about the trek. So पूरे ट्रैक को करने के ना साल में यूजली 2 ही सीजन्स है, या तो अप्रैल के अराउंड या फिर अक्टूबर के अराउंड. इंडिया हाइक्स पर लिटरली लास्ट स्लॉट बचा था अक्टूबर में एक ग्रुप का. एंड इफ आई डू दिस ट्रैक आई विल कम बैक जस्ट अराउंड दिवाली विच वॉज काइंड ऑफ परफेक्ट. मैंने कहा मैं दिवाली नहीं मिस कर सकती, मैं वहाँ पे होम सिक हो जाऊँगी. पता नहीं ऐसी वियर्ड चीज़ें मेरे साथ क्यों रिपीट हो रही है. भूटान के टाइम मेरा पासपोर्ट लास्ट मिनट तक नहीं आया था एंड सडनली कल मैं बाई चांस नेपाल में किसी को पासपोर्ट भेज रही थी व्हेन आई सॉ कि मेरी वैलिडिटी दिसंबर में एक्सपायर हो रही है. एंड जितना मुझे याद था नेपाल के लिए मिनिमम 6 months चाहिए था. कोई आइडिया नहीं था कि पासपोर्ट को कितना टाइम लगता भी है आने में, पॉसिबल भी है बिकॉज लेस देन 1 month बचा है. बट तत्काल में इट वॉज शोइंग 5 to 7 days. मेरे को नेक्स्ट डे मतलब आज जहाँ की अपॉइंटमेंट मिली है दिल्ली में, मैं जा रही हूँ, मैंने बुक कर दिया है. ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई सॉर्टेड लिजिट लाइक दिस यस्टरडे. ओके, पासपोर्ट इज़ ऑल डन. 3 दिन में नया पासपोर्ट आ जाएगा एंड थैंकफुली इस टाइम मैं ऐसे पैनिक नहीं कर रही होंगी टू गेट टू अ न्यू कंट्री. बट द प्रोसेस वॉज गुड यार. मतलब इट डिड टेक an hour and a half. But honestly, as such कोई hiccups नहीं थे. Like technically it was very smooth, very efficient. Today the 10-day countdown to the trek has officially begun. And जिसको इस point पे नहीं पता, let me quickly explain to you the idea of this trek. Day T-2 I leave from Delhi to Kathmandu, which is the capital of Nepal. Day T-1 the idea is to basically reach Lukla, where our trek is going to begin from day 0. But there have been a couple of challenges. पहले flight उठती थी Delhi to Kathmandu, Kathmandu to Lukla, and you're there.
उसके बाद चेंजेस हुए बिकॉज काठमांडू एयरपोर्ट गॉट वेरी क्राउडेड. सो दिल्ली टू काठमांडू, काठमांडू टू रामेचाप वाया अ टैक्सी एंड रामेचाप टू लुकला वाया अ फ्लाइट. बिकॉज गाइज लुकला कार भी नहीं जाती है. यू हैव टू ईदर टेक अ फ्लाइट और देन ट्रैक फॉर 3 days. बट बिटवीन ऑल ऑफ दिस, द लास्ट टाइम यू सॉ मी व्लॉगिंग वर्सेस टुडे, नेपाल was hit by floods. So much to the point where Ramechhap airport was flooded and जो रूट था, जो ट्रैवल था, वो 5 hours का रूट, वो उधर लैंडस्लाइड्स आ गई. कार जर्नी फ्रॉम काठमांडू टू रामेछाप will be about 11 hours. The idea is very simple: go up to the summit point in a course of 8 days with 2 days of acclimatization and come down in 4 days. And बाकी you don't need to worry about remembering all of this because all the vlogs are gonna come. For any of my fellow travel enthusiasts who are interested in the logistics, या फिर अगर आप मेरी तरह टाइप ए पर्सनैलिटी हो जिसको ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है when it comes to the travel, let me break it down for you. The first step was to prepare for the trek physically. Okay, so ABC के लिए we have to do 5 kilometers in 30 minutes. And अभी day 1 पे मैंने ऑफिशियली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया. मेरा मैक्सिमम 3 kilometers हो रहा है in 30 minutes. So we have a long way to go. मंथ 2 और 3 के बीच में मैंने क्या किया है कि मैंने आई जस्ट शोड अप टू द जिम एज मच एज पॉसिबल. कार्डियो का सीख लिया है मैंने कि क्या क्या रूटीन में करना होता है. लेग्स का रूटीन सीख लिया कि क्या क्या करना होता है. कुछ ना कुछ करना है. सो 3 times a week योगा चल रहा है एंड 1 दिन कार्डियो लेग्स, 2 दिन कार्डियो लेग्स एक्चुअली, या फिर वेट ट्रेनिंग. एंड वीकेंड्स पर अगर मैं जिम या कुछ नहीं कर रही हूँ सो आई एम एटलीस्ट गोना ट्राई एंड वॉक फॉर अप टू 5 kilometers. ऑलरेडी इतना फ़र्क पड़ चुका है बॉडी में, टोनिंग में, थोड़े थोड़े बाइसेप भी आ गए हैं मेरे. बट आई थिंक 2 महीने लगातार करूँगी. सो नॉट ओनली विल आई बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रैक, आई विल ऑल्सो फील वेरी एनर्जाइज्ड फॉर इट. वेरी टायर्ड टुडे बट 15-20 दिन बचे हैं. आई कांट लीव माई फिजिकल फिटनेस. 15 days to go. फिटनेस का ज्ञान बहुत हो गया बट उसके बाद थे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस. आई हैड टू फर्स्ट फाइनलाइज माय ट्रैक कंपनी. इन दिस केस जैसे कि मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी सेफ्टी थी, व्हिच इज व्हाई आई वेंट फॉर इंडिया हाइक्स. बट उसके बाद जो चैलेंज मैंने फेस किया इज दैट दे वर ओनली डूइंग फ्रॉम लुकला टू लुकला. तो जो बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, इंटरनल फ्लाइट्स है, जो अभी पूरा रायता फैला हुआ है. दैट इज समवेयर वेयर आई एम ऑलरेडी रिग्रेटिंग नॉट गेटिंग एन ऑल इंक्लूसिव कंपनी व्हिच टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम काठमांडू टू काठमांडू. एंड द लास्ट थिंग बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट is my trekker's backpack aka my packing list. I was a first time trekker and basically सब कुछ मैंने from scratch sort किया है. Okay, so this is what it's looking like. सब कुछ divided है by categories. And now the most fun aspect, that is shopping. They also had a clearance section जिसमें discontinued pieces है and this is literally for just 800 and ये तो I think सबसे best लगी अभी तक literally clearance है ये वाली चीज़. दिन भी आके बैकपैक्स ट्राई करे थे बट टुडे ही हैज़ रेकमेंडेड अ डफल बैग इंस्टेड ऑफ अ बैकपैक बिकॉज इट विल बी अ लिटिल बिट ईजियर फॉर मी. यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है. लक्ष्मण स्पेसिफिकली हैज़ हेल्प मी आउट. थैंक यू सो मच. कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हो चुका है. अभी भी सामान बचा है. फिर से आऊँगी मैं अगले हफ्ते. Guys, मैं और मेरे 2 new partners. At this point, I've checked off more than half of the packing list, so I'm very relieved comparatively. And we are back. Uniqlo से मैंने thermals भी उठा लिए. Packing list मेरे पास ready है. This is the bag that I got. I think इसको तो unbox कर ही देते हैं. Sunglasses check. Okay, for my cap I have gone for 2 of these. Fleece balaclava as well. Waterproof gloves, woolen gloves, 2 trekking poles. We are making some
progress. So the last thing left is clothing, and उसके लिए it's very simple. I'm going to insert the breakdown on the screen, and उस सारी clothing को I've simply divided into these packing cubes. So these are all my t-shirts, these are my trek pants. I've gotten this hydration pack जो कि मेरे day pack में fit आ जाएगा. This is a much better way and it's very recommended on the trek. Done. And this is all of the equipment. ये सब अभी चार्ज पे लगाया हुआ है मैंने. So all in all good to go, and the best thing is कि all of this stuff you can get from Kathmandu itself. मैंने काठमांडू में सारा टाइम छोड़ा नहीं है, but otherwise if you're heading to Nepal and if you don't have any of this, you get stuff on rent. I hope this is less than 10 kilos. Last but definitely not the least is the self journey and the mental journey. मैंने इसको blank इसलिए रखा हुआ है because I want you to feel what it means for yourself. 24 hours to go. I have just taken a shower. सारा ऐसे skin care का काम चल रहा है because 17 दिन I'm going to basically live the nomad lifestyle. So I'm just washing my hair, and for the first time I'm not doing anything to my nails because जो oximeter होता है, if you have any kind of nail paint, especially like artificial nails on, तो वो उसको affect करता है. So all clean, threading भी कराऊंगी कल just जाने से पहले, ताकि 17 दिन we're looking good and feeling good. More importantly, talking about preparations, I think ये ritual बन चुका है कि every trip deserves, every major trip at least of my life deserves, you know, the best camera. तो इस trip के accordingly and जो मेरे को requirement थी, I'm taking couple of different equipment which you'll get to know gradually, and I think सबको interest भी नहीं होगा. But I got myself the DJI Osmo Pocket 3. This is mainly for cinematic footage, vlogging, reels. इसमें vertical है, landscape है. So very excited to open this. The excitement of new tech is like always crazy. This is the Creator Combo Kit. इसमें couple of extra things, an extra battery. I think उसमें 4 hours की extra battery है. There is also a mic that comes with this camera. This is what the camera looks like. Literally cute सा, इतना छोटू सा. Okay, मेरा पूरा setup हो चुका है. This is what the camera is looking like. I think in 3, 2, 1, let's do a transition from this camera to this camera. Okay, this is what it's looking like. I hope you guys can tell the difference. It's such a fun camera. The only thing is ये weatherproof नहीं है for EBC. So I will be taking my GoPro along as well. There is also a wide angle lens with this one. तो मुझे ये भी लगा के देखना. Okay, this is without the wide angle lens. And this is with the wide angle lens. So थोड़ा सा फ़र्क है if you can see on the sides. And the stabilization obviously of this is so sexy. We're doing this. It's happening. Alexa, pause. I've just been trying to listen to songs to calm myself down. मेरी heartbeat literally 100 है, and I'll be very honest. I have traveled so much over this past year, but the nerves are real this time. I'm not gonna, you know, sugarcoat it. अरे मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई यार, मैं इतनी स्ट्रेस्ड हूँ, मेकअप अच्छे से नहीं हुआ. let me switch it up. Honestly, इतनी नर्वस मैं पहले कभी नहीं हुई हूँ जितनी मैं आज हुई हूँ. We're all packed. रूम भी मैंने साफ़ कर लिया, फ़ोन चार्ज हो रहा है. There was one thing which I needed to get done. 2-3 rituals करने का मन है मेरा. I haven't said this yet on the vlog, but there's a slight chance that I might miss Diwali and I might celebrate it in Nepal. Honestly, I think that will make me very very sad. But मैं अपने रूम में कुछ electronic tea light candles at least लगा के जा रही हूँ, so that in case I don't make it for Diwali, this is my little Diwali celebration. Second thing I have to do is do Jai to Bhagwan Ji. Like, इस पॉइंट पे मेरे को सब गुड वाइब्स चाहिए, सब गुड विशेस चाहिए. इतनी नर्वस मैं कभी नहीं हुई हूँ. लेट्स डू दिस. लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे घर में नमक खाते जाने से पहले, आज कोई घर पे है नहीं, एवरीवन हैड लेफ्ट अर्ली, तो सबने बाय बोल दिया है मेरे को. बट